नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कुछ अनकही कुछ अनसुनी कहानी सुनिए मेरी जुबानी। मैं हूं आपका स्टोरी टेलर कुलदीप सिंह। आज हम बात करेंगे कहानी कर्मों की। एवरीथिंग हैज़ बीन प्लान्ड बाय गॉड। एक दिन उस व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटी जो उसके साथ कभी पिछले 30 से 35 सालों में नहीं घटी थी। वो घटना ये थी कि उसने एक 10 रुपए का नोट अपने पॉकेट में रखा और थोड़ी देर के बाद 1-2 घंटे के बाद उसने चेक किया तो वो 10 रुपए का नोट उसे नहीं मिला। उसने ईश्वर को बोला कि मैंने तो आज तक कभी किसी का 1 रुपया नहीं लिया, तो फिर मेरे से 10 रुपए कैसे खो गए। उसके बाद उसको कुछ समझ में नहीं आया कि ईश्वर की योजना क्या होती है और कर्मों का हिसाब कैसे होता है। तो उसने एक दिन बैठे बैठे सोचा, तब उसकी समझ में आया। तो बात ये थी कि वो जहाँ पे काम करता था, जिस ऑफिस में, उस ऑफिस के साथ में एक ऑफिस और था और उसमें एक कैंटीन थी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता था कि उसकी वाइफ सब्जी नहीं बना पाती थी, तो वो सिर्फ रोटी या पराठे लेकर ही ऑफिस में आ जाता था। तो पास वाली कैंटीन से वो सब्जी ले लेता था लंच करने के लिए। उस कैंटीन में एक सब्जी का पैसा जो था वो था 11 रुपए, और उसके पास खुले पैसे नहीं होते थे, तो वो 10 रुपए दे देता था। और दुकान वाला भी उसे कुछ नहीं कहता था। कैंटीन वाला कहता था, कोई बात नहीं बाबूजी, अगर खुले नहीं है तो आप 10 रुपए ही दे दीजिए। तब उसने बैठ के सोचा कि ये मेरे 10 रुपए क्यों खोए हैं, उसको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। एक दिन वो सुबह अपने ऑफिस आया और उसको गेट के बाहर 5 रुपए का सिक्का गिरा हुआ मिला। उसने उस सिक्के को उठाया और गेट पर खड़े गार्ड से पूछा कि भैया ये सिक्का आपका है। उसने कहा नहीं। बाहर एक मोची बैठा था, उसने उससे पूछा कि भैया ये सिक्का आपका है। उसने कहा नहीं। उसने आसपास के लोगों से पूछा तो उसमें से भी वो सिक्का किसी का भी नहीं निकला। उसने वो सिक्का अपने पॉकेट में रख लिया और सोचने लगा, बिना किसी योजना के ईश्वर कभी कुछ नहीं करते। जब उसने बैठकर गहराई से सोचा कि मुझे 5 रुपए क्यों मिले, तब उसे मालूम चला कि ये ईश्वर की ही योजना थी और उसके कर्म का पैसा था। कर्म एक ऐसी चीज है जो अपना पूरा हिसाब करता है, चाहे सामने वाला उस पैसे को लेना चाहे या नहीं लेना चाहे। वो पैसा आपके यहाँ से किसी ना किसी तरीके से जाएगा जरूर। तो गहराई से बैठकर उसने सोचा, और जब उसको मालूम चला कि पिछले महीने में 5 बार ऐसा हुआ था कि वो घर से सब्जी लेकर नहीं आया था, तो ईश्वर ने उसके 10 रुपए कहीं खो दिए और 5 रुपए उसको वापस लौटा दिए, जो 5 रुपए उस कैंटीन वाले के हिस्से के थे। उसने ये सारी घटना कैंटीन के ओनर को बताई, और उसके बाद कभी भी वो सब्जी लेने जाता तो 1 रुपए खुले लेकर जाता, और उस दिन के बाद आज तक कभी उस व्यक्ति के कभी 1 रुपए भी नहीं खोए हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर्मों का तो हिसाब होता ही है, चाहे वो कैसे भी हो। बस आप ईश्वर की इच्छा को समझ नहीं पाते। जो लोग उनसे दिल से जुड़े हुए होते हैं, कभी कभार उनको किसी किसी घटना के बारे में बाद में मालूम चल ही जाता है। तो इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्मों का हिसाब तो होता ही है, चाहे सामने वाला चाहे या ना चाहे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, कर्मों का तो हिसाब होता है। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।